गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन ये शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा मैं मोशन के बारे में, पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल के पोजीशन के बारे में और उसके बाद पार्टिकल के डिफरेंट टाइप्स जो मोशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पार्टिकल का आइडियल कंसेप्ट है डायमेंशनलेस बॉडी, यानी जिसके डायमेंशंस नहीं होते, शेप साइज मास आप बता नहीं सकते, ऐसे बॉडी को आइडियल पार्टिकल कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी बॉडी को पार्टिकल करके ट्रीट करना है, फॉर एग्जांपल दो द सन इज वेरी वेरी लार्ज हेवनली बॉडी, similarly earth is very very large heavenly body. When we consider orbit of earth around the sun, the length of the orbit of earth around the sun is very very large, and therefore on that orbit we can treat earth as a particle, because as compared to the orbit length the size आप अर्थ इज वेरी वेरी स्मॉल। या सिंपल दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना है, मुंबई और कलकत्ता के बीच में जो रेलवे ट्रैक है उसके लंबाई को अगर देखा गया और उसके ऊपर दौड़ने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस को, ये मुंबई है समझो और ये कलकत्ता और यहाँ आमगांव है बीच में, अगर ये पाथ लेंथ है दो स्टेशन के बीच में, तो गीतांजलि एक्सप्रेस आमगांव में अगर रुकी है तो उसको इस प्रकार से छोटे से डार्ट से बताना पड़ेगा। यानी इस पाथ लेंथ के कंपैरिजन में जो लेंथ ऑफ द गीतांजलि एक्सप्रेस है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर गीतांजलि एक्सप्रेस ऑन दैट ट्रैक कैन बी कंसीडर्ड एज द पार्टिकल। अब इस पार्टिकल को अगर लोकेट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बैठे हो, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं अगर आपके लिए एक पार्टिकल हूं, मुझे लोकेट करना है, मतलब मैं कहाँ हूं अगर ये बताना है, यानी कि वो मेरी पोजीशन हो गई, तो आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो समझो ये वॉल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी, और वो कॉर्नर जो है ना वो समझो ओरिजिन है। तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर मैं कहाँ हूँ ये अगर लोकेट करना है, या मैं केवल फिलहाल दो ही एक्सिस बताऊँ, तीनों बताता हूँ, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा कि यहाँ इस प्रकार से बता रहे हैं, ये जेड एक्सिस है, और मेरी पोजीशन ओरिजिन से लेके मैं यहाँ कहीं को भी हूँ, तो यहाँ P इज माय पोजीशन और x y z, ये तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे लोकेट करने के लिए, मेरी पोजीशन बताने के लिए। x y z आर द कोऑर्डिनेट्स व्हिच लोकेट्स माय पोजीशन इन दिस रूम, or say in this Cartesian coordinate system, that is my position. Now you are observing me, I am standing here, I am steady, that means I am at rest according to you, because you are observing me, my position remains same, that means my coordinates are x y z, time is passing, with the passage of time with respect to observer and with respect to you, there is no change in position of particle, that is change in position, यानी मेरी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है with respect to observer with the passage of time, therefore I am at rest. But when I step like this, you will say, sir, you are in motion. What happens? I should say in any position, in any place in this room, then if it is initial position, it is a final position. For example, x2, y2, z2, ये कितने चेंज होते कैसे बाद में आते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर यू आर इज इन मोशन, आप क्या कहेंगे, यू आर इज इन मोशन, एंड व्हाट हैपेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर with the passage of time there is a change in position of the particle, and therefore we can say it is in motion. मोशन के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकल के पोजीशन में चेंज
आना चाहिए, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स है पोजीशन स्पेसिफाई करने वाले वो बदलने चाहिए। अब स्पेसिफाई करने वाले कोऑर्डिनेट्स 3 हैं, 3 में से मतलब एक्स वाई जेड में से फॉर एग्जाम्पल केवल एक्स चेंज हो रहा है, y और z सेम है, या फिर y सेम है x और z चेंज हो रहा है, या z सेम है z चेंज हो रहा है x और y सेम है, मतलब तीनों में से जो पोजीशन बताने वाले 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से केवल अगर एक चेंज होता है और 2 एज इट इज अगर बने हुए रहते हैं, देन द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। उसे क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल मोशन। जैसे टाइप और है, आपने की दे दिए, वो चलना शुरू करता है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, या द वॉकिंग ऑफ एंड, एक चींटी चल रही है, तो जो पाथ रहेगा उसका वो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। यानी एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है, ट्रांसलेशनल मोशन उसका एक एग्जांपल, या रेक्टिलिनियर मोशन जिसको कहा जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर आप जाते हैं तो एक्स और वाई चेंज हो रहा है, समझो जेड सेम है, या वाई जेड चेंज हो रहा है एक्स सेम है, यानी कोई भी 2-3 में से 2 अगर चेंज होते हैं और एक सेम रहता है, 2 चेंज होते हैं और एक अगर सेम रहता है, देन द मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, पहले मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ था या कर्वीलिनियर हो सकता है, वन डायमेंशनल। यहां जो 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसके लिए प्लेन रिक्वायर्ड होता है, पूरा का पूरा प्लेन लगता है, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लानर मोशन, इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लानर मोशन। हम जो 2 डायमेंशनल वाले मोशंस पढ़ने वाले हैं उसमें से एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज द किक्ड फुटबॉल, फायर बुलेट फ्रॉम द गन। इस प्रकार के जो एग्जांपल्स है वो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, उनके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। उसमें साइमल्टेनियसली पोजीशन बताने वाले 3 में से 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तो उसको अपन टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक सर्कुलर मोशन है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट 11वीं में दिया और थोड़ा डिटेल हमें 12वीं के यानी सिलेबस में उसके बारे में पढ़ना है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गई। और समझो पोजीशन बताने वाले तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with the passage of time with respect to observer, then the motion is said to be 3-dimensional motion। जो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बाकी पता हो 3-dimensional मोशन में पोजीशन बताने वाले तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं रहता, एक्स भी चेंज होता है, वाई भी चेंज होता है, जेड भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइंग ऑफ द काइट, इस रूम में अगर कोई मक्खी उड़ रही है, मॉस्किटो अगर इस प्रकार से इधर उधर जा रहा है, तो दैट इज 3-डायमेंशनल, क्योंकि उसको पूरा स्पेस रिक्वायर्ड है। फ्लाइंग ऑफ द काइट, एरोप्लेन का जो ये है काइट जो ये है वो भी यानी 3-डायमेंशनल इसमें आता है। यानी स्पेस में जो मोशन ऑब्जर्व होती है, मतलब बॉडी कहीं भी इधर उधर जाती है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार की जो मोशन है दैट इज द 3-डायमेंशनल मोशन। दैट मीन्स depending on the change in coordinates which shows the position of particle, how many coordinates are changing? If single coordinate changes remaining to same with respect to observer with the passage of time, the motion is said to be one dimensional। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसलेशनल ध्यान में रखो, 3 में से अगर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, the motion is said to be 2-dimensional। इसको प्लेन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको प्लानर मोशन भी कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल तो इसी चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर का थोड़ा सा पार्ट अपन पढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह, लेकिन डिटेल उसका 12th में पढ़ने वाले हैं। ये 2 एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं। और तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो रहे हैं पोजीशन स्पेसिफाई करने वाले, देन द मोशन इज सेड टू बी 3-डायमेंशनल। फ्लाइट, काइट, फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं जहां स्पेस रिक्वायर्ड है। इट इज कॉल्ड एज द 3-डायमेंशनल मोशन। अब कोई भी मोशन अगर डिस्कस करना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। तो शुरू में अपन रेक्टिलिनियर मोशन के लिए लगभग सेम पैरामीटर्स होते हैं रेक्टिलिनियर और प्लानर मोशन के लिए, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन को कंसीडर करके कुछ पैरामीटर्स को अपन डिफाइन करेंगे।
जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, इस प्रकार के जो टर्म्स है उनको अपने को डिफाइन करना है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।